नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुंबई और आसपास के इलाकों में शनिवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इसी दौरान भूस्खलन की भी वजह से मुंबई के कई इलाकों में बड़ी दुर्घटना हो गई है। ऐसे में बता दें कि चेंबूर के बाशी नाका के न्यू भारत नगर में भूस्खलन में कम से कम 12 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है, तो वहीं यह संख्या बढ़कर अब 15 पहुंच चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि एनडीआरएफ और बीएमसी के मुताबिक रात करीब 1 बजे इस भूस्खलन की घटना के बाद से ही इलाके में 4 से 5 झोपड़ियां गिरा दी गई हैं। इसी के साथ ही एक नगर निकाय अधिकारी ने भी बताया है कि भारी बारिश के कारण मुंबई के विकरौली उपनगर में देर रात करीब 2:30 बजे भूस्खलन के बाद 5 झोपड़ियों के ढह जाने से उसमें रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे में घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में भेजा गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने भी मुंबई में आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बता दें कि आज भी दिन भर जबरदस्त बारिश होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। रात भर से लोग घर से बाहर पानी निकालने में ही जुटे रहे। ऐसे में अंधेरी और उसके आसपास के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। दादर में इतना पानी भर गया कि बेस की बसें और आधी से ज्यादा बस जो हैं वो डूबती हुई नजर आई हैं। इसी के साथ ही कांदिवली की ओर रुख करें तो कांदिवली की भी कई दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लाखों का माल खराब हो गया। और मुंबई में देर रात से भारी बारिश जारी है, जिसके कारण चेंबूर और विकरौली में जलभराव वाले इलाकों में कुछ झोपड़ियों पर पानी की एक ऐसी आफत टूट पड़ी जिसकी वजह से झोपड़ियों की दीवार गिर गई और दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा वहां पर कोई अन्य लोग भी फंसे हुए हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए दीवार गिरने से मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से यह भी कहा गया कि मुंबई के चेंबूर और विकरौली में दीवार गिरने से लोगों की जान जाने से मैं काफी दुखी हूं। दुख है कि इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चेंबूर में दीवार गिरने के कारण लोगों की जान जाने पर दुख व्यक्त किया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया था और जिसके मद्देनजर ये भारी बारिश हुई, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और फिलहाल राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम चेंबूर के भारत नगर इलाके में पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। फिलहाल मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई है और लोकल ट्रेन सेवा स्थगित कर दी गई है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि रात भर हुई बारिश के कारण पटरियों में जलभराव के कारण द्वितीय राजधानी में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इस बारिश ने 26 जुलाई 2005 को 24 घंटे हुई बारिश के दौरान 944 मिलीमीटर वर्षा होने की याद दिला दी है। और सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक की गई। इस दौरान आपको बता दें बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। साथ ही बताते चले कि सरकार विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोपहर 3 बजे एनडीए की मीटिंग होनी है और इसके अलावा अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शाम 4 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसी बीच शाम 6 बजे सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों की एक वर्चुअल बैठक भी बुलाई है। ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं।
बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही पार्टी के प्रभावी कामकाज के लिए दोनों सदनों के लिए पार्टी के संसद समूह का पुनर्गठन किया है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में रहने दिया है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मैंने संसद के दोनों सदनों में हमारी पार्टी के प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाने और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित समूहों का पुनर्गठन कर दिया है। इसी के साथ ही लोकसभा में इस दल में अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, के सुरेश और मणिकम टैगोर, शशि थरूर और रवनीत बिट्टू शामिल है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया कि वो सत्र के दौरान नियमित रूप से मिलेंगे और बाद में जब भी आवश्यकता होगी तो खड़गे को संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि पार्टी संसद के आगामी सत्र में बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाएगी और इस विषय पर पूरे चर्चा के साथ भारत के लोगों के लिए पर्याप्त राहत की मांग करेगी। दुनिया भर के हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में अब तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। इनमें पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ताजा आंकड़ों को देखें तो अकेले भारत में अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में करीब 1.85 करोड़ बार बिजली गिरी है, जबकि 2019 से 20 के बीच में यह आंकड़ा 1.38 करोड़ था। यानी कि साल भर में बिजली गिरने की घटना में 34% की बढ़ोतरी हुई। तो वहीं मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान 1697 लोग मारे गए हैं। शनिवार को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा आयोजित की गई एक सेमिनार के दौरान ये जानकारी साझा की गई। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बढ़ोतरी के मामलों के बारे में जानकारी दी गई और उसके बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के संबंधों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच विशेषज्ञों ने पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का आकाशीय बिजली से ज्यादा प्रभावित होना बताया गया है। साल दर साल देखें तो पंजाब में बिजली गिरने की घटनाओं में 331% और बिहार में 168% की बढ़ोतरी हुई है। अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी बीच अब अनिल देशमुख के ठिकानों पर परिवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर के बडवीरा गांव के पुराने घर पर छापेमारी की। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में नागपुर में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 2 संपत्तियों पर छापेमारी की गई और ये छापेमारी पीएमएलए के तहत की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि नागपुर के बड़वीरा गांव में अनिल देशमुख की एक पुश्तैनी जमीन और घर है, जहां ईडी की टीम ने छापेमारी की। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली थी। ईडी ने यह कार्रवाई भी पीएमएलए के तहत ही की थी और इसके तहत अब ईडी ने अनिल देशमुख, उनकी पत्नी आरती देशमुख और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स के कुल 4.40 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति में एक रेजिडेंशियल फ्लैट भी शामिल था। इस फ्लैट की कीमत लगभग 1.54 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू करने में लगी हुई हैं और इसी क्रम में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज अपने दौरे के तीसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर उनसे मिलने पहुंची।
हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका नजीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर एक खास रणनीति के तहत पहुंची हैं और प्रियंका गांधी नजीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ चुनाव को लेकर खास मंत्रणा करना चाह रही हैं, जिसको लेकर वो आज उनके आवास पहुंचे हैं।